हेलो विनीशन विनीश नंबर के फ्यू मिनट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कहने के लिए स्मॉल है बट हाँ होती बहुत लंबी है। ठीक है। और फ्यू मिनट सीरीज में हम आपके सिलेबस के सभी टॉपिक्स को एकदम डीप में स्टडी करेंगे, वो भी कुछ ही मिनट से। चलिए, तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है जिसे हम कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन बोलते हैं, वो हम क्यों बोलते हैं हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या होता है, आपकी जब डाइजेशन हो रहा होता है जी, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसे कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन क्यों बोलते हैं। तो देखिए एक एक करके हम देखेंगे इसी वीडियो में कि ऐसा क्यों बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले डाइजेशन में जो हमारा जो खाना था इससे पहले स्टमक में था, और स्टमक के अंदर उसके अंदर पेप्सिनोजन के द्वारा या फिर पेप्सिन के द्वारा प्रोटीन का डाइजेशन हुआ था। अब हमारा खाना आ चुका है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आते ही सबसे पहले लीवर से निकलता है बाइल जूस। एंड व्हाट इज जूस, लेट मी टेल यू। जैसे आपने सुना है ना मिक्स जूस, मिक्स फ्रूट जूस, तो मिक्स फ्रूट जूस में क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग जूसेस का मिक्सचर होता है। वैसे जूस क्या होता है, जूस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी एंजाइम्स, यानी ये दो या दो से ज्यादा का एंजाइम्स का मिक्सचर होता है, यानी इसमें एक से ज्यादा एंजाइम्स जो होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। तो इसमें पूरा बाइल जूस एक्ट करता है। बाइल जूस का काम क्या होता है, ये फैट को फैट में कन्वर्ट करता है क्या। हाँ, ये फैट को फैट में कन्वर्ट करता है। फर्क क्या है, ये फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है। अब ये क्या चीज है, एक्चुअली क्या होता है ना, फैट मॉलिक्यूल्स ना काफी बड़े होते हैं। अब अगर कोई बड़ी चीज है, जैसे फैट के मॉलिक्यूल बड़े बड़े हैं, जैसे मान लीजिए आपको, जैसे मान लीजिए आप आलू है, आलू को जब आप कई बार, मान लीजिए आप कभी आपने अगर साबुत आलू की कोई सब्जी खाई हो, तो साबुत आलू जब आप पकाते हैं तो कई बार उसके अंदर वाला, जब तक बॉटम सबसे सेंटर वाला पार्ट होता है वो कई बार कच्चा रह जाता है अगर आपने उबाल के ना खाई। तो इसका क्या मतलब होता है, क्योंकि जब आपने पूरा पूरा आलू डाल दिया तो जो जो गर्माहट थी वो सिर्फ इसके बाहर की कवरिंग को मिली और धीरे धीरे करके अंदर की कवरिंग को मिली। तो इससे क्या होता है ना कि एक साथ पूरी डाइजेशन, सॉरी, एक साथ पूरा कुकिंग हो नहीं पाती। लेकिन वही आलू अगर आप छोटे 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 पीसेस में कट कर दें तो उनके उनकी जो कुकिंग है वो ढंग से हो पाती है। सेम चीज क्या होता है, फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स के ऊपर एंजाइम ढंग से एक्ट नहीं कर पाते, लेकिन उन्हीं को जब आप छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देंगे ना, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देंगे, तो उनके ऊपर फैट इजीली, उनके ऊपर जो एंजाइम है वो इजीली एक्ट कर पाते हैं। तो दैट इज वाई लीवर जो होता है, लीवर से जो बाइल जूस निकलता है वो फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है ताकि इनका डाइजेशन ढंग से हो सके। चलिए, फिर क्या होता है, फिर पेनक्रियाज आता है मूवी में। एंड पेनक्रियाज जो होता है वो निकालता है पेनक्रिएटिक जूस। ठीक है। पेनक्रिएटिक जूस अगेन एक से ज्यादा होंगे, तो इसमें दो दो एंजाइम्स होते हैं। पहला होता है ट्रिप्सिन, दूसरा होता है लाइपेज। ट्रिप्सिन जो होता है वो आपके फूड के अंदर जितना प्रोटीन होता है उसके ऊपर एक्ट करता है, और लाइपेज आपके फूड के अंदर जितना फैट होता है उसके ऊपर एक्ट करता है। ठीक है, यानी डाइजेस्ट करने की ट्राई करता है, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने की ट्राई करता है। फिर सबको छोड़ के फिर आते हैं इंटेस्टाइन। कहते हैं देखो तुमसे ना हो पाएगा, हम ही फाइनल में डाइजेशन करते हैं। तो इंटेस्टाइन से निकलता है इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है। और इस जूस के अलग अलग एंजाइम्स का मैं नाम, मतलब अलग अलग एंजाइम्स के नाम नहीं है। तो डायरेक्टली ये क्या करता है, ये आपके फूड में जितना भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। आपके फूड में जितना भी प्रोटीन प्रेजेंट है उसे अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा। और आपके फूड में जितना भी फैट प्रेजेंट है उसे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, मैं बता दूं ग्लूकोज आपका सबसे छोटी चेन है, वो ग्लूकॉन डी पड़ा हुआ है, ग्लूकॉन डी वही घोल के पी जाते हैं, वो ये समझ लीजिए वो ग्लूकोज है। अमीनो एसिड्स आपके बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं और जितने भी हार्मोन्स होते हैं, तो सबसे छोटी यूनिट होती है ना, जैसे मकान बनने के लिए सबसे छोटी यूनिट ब्रिक होती है, वैसे उन हार्मोन्स और एंजाइम बनने की सबसे जो छोटी यूनिट होती है वो आपके अमीनो एसिड्स है। एंड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल ये भी फैट के ही कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी में काम आते हैं। तो अल्टीमेटली आपका जो खाना है वो आपको अपनी सबसे स्मॉलेस्ट चीज में टूट चुका है, बस। तो ये सारा का सारा जो खाना है वो आपके इंटेस्टाइन्स में आ चुका है। अब इंटेस्टाइन में क्या होगा और देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ से होने के बाद क्या होता है, आपकी जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में देखिए अब ना यहाँ से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आपका जो जितना भी खाना है वो सारा का सारा खाना पड़ा कहाँ है, वो आपके इंटेस्टाइन में है ना। इंटेस्टाइन में मान लीजिए आपका सारा का सारा खाना पड़ा हुआ है। बट खाना होना कहाँ चाहिए, खाना होना चाहिए बॉडी के हर एक सेल में। फूड बॉडी के हर एक सेल को चाहिए, आपके इंटेस्टाइन को तो चाहिए नहीं अकेले। तो इंटेस्टाइन अंदर से ना काफी फोल्डेड लाइनिंग्स होती हैं। उन फोल्डेड लाइनिंग्स के ऊपर अगर आप ये देखें, ये ऊपर ऊपर से ऐसे ऐसे हेयर टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं विलाय। ठीक है। एंड विलाय के ऊपर माइक्रो विलाय होते हैं, बट अभी हम विलाय के बारे में स्टडी करते हैं, विलाय का क्या होता है, विलाय कैसे काम करते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये है आपका विलाय, आपकी बॉडी के अंदर का विलाय। ठीक है। अब विलाय के अंदर होती है ब्लड वेसल्स, इससे ब्लड जो है वो पास होता रहता है। याद रखिएगा आपको अपने फूड को ब्लड में ही डालना है। तो कैसे होता है, अब देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब देखिए ये फूड, जैसे मान लीजिए आपने जो भी खाया उसके सबके जो पार्टिकल्स हैं
अल्टीमेटली सारा कुछ तो डाइजेस्ट हो चुका है। डाइजेस्ट का मतलब क्या, सबसे छोटे पार्टिकल में मौजूद है। तो ये सारा का सारा जितना भी फूड है वो विलाय के आसपास है। अब विलाय के आसपास कैसे, कहाँ पर है ये सारा का सारा फूड, सॉरी, कहाँ पर है सारा का सारा फूड, ये आपका फूड सारा का सारा है इंटेस्टाइन के अंदर ही पड़ा हुआ ना। तो इंटेस्टाइन का मतलब क्या, यानी विलायक के ऊपर ही है। तो विलायक के आसपास ये सारा का सारा आपका फूड पड़ा हुआ है। चलिए ठीक है, ये फूड होना कहाँ चाहिए, ब्लड में, है कहाँ, विलाय के बाहर। तो धीरे धीरे करके यहाँ पर एक पतली सी लाइनिंग होती है जिसका काम बड़ा सिंपल होता है। ये बाहर देखिए, बाहर चीज ज्यादा है, बाहर फूड ज्यादा है, अंदर फूड कम है। विलाय के अंदर फूड कम है और विलाय के बाहर फूड ज्यादा है। तो दुनिया की हर चीज ज्यादा से कम क्यों ट्रैवल करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। जिसे, या फिर आप इसे एक और चीज बोल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, क्या बोल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, स्पेलिंग बेकार, हाँ राइट, हाँ। तो इन शॉर्ट, जैसे बाहर फूड ज्यादा है, अंदर फूड पार्टिकल कम है, तो अपने आप ही फूड पार्टिकल बाहर से अंदर कौन आनी स्टार्ट हो जाएंगे। अभी बोलेंगे ये कैसे हो सकता है, ये हो सकता है आपकी, सॉरी, जो आपकी जो काफी पतली पतली यहाँ की जो, ये जो ब्लड, ये जो सेल्स हैं, ये है ही ऐसे कि इसमें आराम से फूड पास ऑन हो सकता है। तो फूड धीरे धीरे करके विलाय के अंदर आता है, लेकिन अभी भी बोल दूं, अभी भी ब्लड में नहीं गया है। तो धीरे धीरे करके फूड की जो क्वांटिटी है वो विलाय के अंदर बढ़ने लग जाती है, और ब्लड के अंदर अभी भी कम है। तो क्या होगा, अब धीरे धीरे करके विलाय से ब्लड में ट्रांसफर होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यानी इन शॉर्ट, ब्लड जो है, ब्लड में धीरे धीरे करके ये सारा फूड आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब देखिए, डिफ्यूजन की एक खास बात होती है, डिफ्यूजन तब तक चलती रहती है जब तक दोनों जगह बराबर ना हो जाए। लेकिन इस केस में कभी बराबर मामला हो ही नहीं सकता, क्यों, दूसरी चीज जो है वो ट्रैवल कर रही है। भाई ब्लड में आपने सामान लोड किया, मान लो एक सिचुएशन आ गई जहां पर विलाय के बाहर जितना खाना है उतना ही विलाय के अंदर भी हो गया। लेकिन विलाय के ब्लड ये है किसमें, तो ब्लड में, ये तो मालगाड़ी में लोड है, तो मालगाड़ी यहाँ से निकल गई। इन शॉर्ट, अगेन फूड जीरो हो गया यहाँ, क्योंकि ब्लड में तो खाना बहता जा रहा है ना, तो खाना ब्लड में लोड हुआ, ब्लड बह गया। अब जो नया ब्लड आया उसके पास तो अगेन वो तो खाली है, चलो ठीक है, और खाना लोड करो, चलो ब्लड बह गया। अगेन जो ब्लड आया वो खाली है। तो इन शॉर्ट, धीरे धीरे करके ये सारा का सारा फूड जो है ब्लड में लोड होता जाएगा, और सारा फूड ब्लड के अंदर से चला जाएगा। यानी ये सारा का सारा जो अपने खाना खाया वो फाइनली ब्लड में लोड हो जाता है और ब्लड से आगे चला जाता है। और यही सारा कुछ होता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो दैट इज वाई आप कह सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में कितना सब कुछ हो चुका है, देख रहे हो, सारा डाइजेशन हुआ है इसमें, पूरा ट्रांसफर हुआ है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अ कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन। कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें डाइजेशन सबकी होती है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, सबकी डाइजेशन होती है, सबका एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है, सब कुछ इसमें हो रहा होता है। इसके अलावा किसी भी ऑर्गन में, आपकी बॉडी के किसी भी और ऑर्गन में, स्टमक में या फिर माउथ में, कहीं पर भी तीनों चीजों की डाइजेशन नहीं हो रही होती, लेकिन इसमें तीनों चीजों की डाइजेशन हो रही होती है। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करें, तो ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में इतना ही था। स्मॉल इंटेस्टाइन में बिलाइज इज द लास्ट टॉपिक, एंड दैट्स इट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखेंगे दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन कैसे काम करती है।